निकले हैं तो उन्होंने ज़बरदस्ती उसके मुंह पे कपड़ा डाला है जो दहशतगर्दों के मुंह पे डाला जाता है। खान साहब ने कहा ये कपड़ा मेरे चेहरे से हटा दें कि जी इसकी इजाज़त नहीं है। खान साहब को गिरफ्तारी प्रैक्टिकली उन्होंने दोनों बाजुओं से पकड़ के उसको गेट की तरफ ले गए। जब खान साहब को यहाँ अटक जेल में लाया गया तो जिस कमरे में रखा गया है उस कमरे में रात को मच्छर और अशरातुल अर्ज़ की बरमार होती है, और सुबह जो सफाई करने वाला 2 दिन से आ रहा है वो ये करके जाता है कि वहाँ पे कोई मीठी चीज़ फेंक लेता है ताकि चूंटियाँ आए। ये अवामिल हो रहे हैं चेयरमैन पीटीआई के साथ। बदबूदार कमरा है जिस पे रोशनी और हवा की एक्सेस नहीं है, ये चक्की है। जेल में नेवल में ऐसे चक्कियाँ जो हैं वो दहशतगर्दों के लिए और सज़ाए मौत के कैदियों के लिए होती है। इससे पहले हम आपको बताते रहे हैं कि अली मोहम्मद खान, यार अफरीदी, अली अमीन, इन सबको इन्होंने चक्कियों में रखा, लेकिन हमें ये गुमान नहीं था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन और साबिक वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान के साथ इस तरीके से ये अमल रवा रखेंगे। आखिरी गुजारिश उनको, खान साहब को उन्होंने जेल में नेवल के मुताबिक जो खाना दिया है उस खाने के सेहत पे काफ़ी शकूक व शुबात हैं। हमने इस हवाले से नईम पंजोता साहब के बियाफ पे मैंने रिट पिटीशन दायर की है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में कि जो सियासी अकाबरीन हैं, एडीज़ हैं पॉलिटिकल खान साहब के, उनकी बेगम, उनकी बहनें, उनके वकला और उनके मुआलिज को जो है विजिटेशन राइट्स दिए जाएं। कल वो केस लगा हुआ है चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सामने। आखिर में मैं ये अर्ज़ करूँगा कि खान ने आज जो हमें मैसेज दिया है और जो नईम पंजोता साहब की तरफ से हमें मिला है, बाई नेम एक को दिया है और उन्होंने कहा है कि आप सब ने और डट के खड़ा होना है और जो है आपने हौसले के साथ इस फिस्तैयत को फाइट करना है। तो जो शख्स खुद जेल में इन हालात में नज़रबंद हो और वो औरों को हौसला बाहर भेज रहा हो, आप उसकी अपनी इस्तेकामत और मजबूती का खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं। शुक्रिया।